नमस्कार दोस्तों। आप सभी को यूके मैथ चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। तो आइए आज टाइम एंड वर्क का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ए बी से दुगना गति से काम करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसको कर सकता है ना। कितना दिन में मतलब कर सकता है उसको। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ए और बी है ना, ए और बी। ए जो है बी से दुगना करता है। अगर बी एक काम करता होगा है ना, तो बी कितना करता है, दो काम है ना। ये क्या है, ये क्षमता है आपका, है ना, काम करने का क्षमता है। अगर ये एक काम बी एक काम करेगा तो ये कितना कर देगा, दो काम कर देगा। ठीक है। अब देखिए, एक कार्य को मतलब जो है साथ मिलकर, ये दोनों साथ मिलेंगे तो साथ मिलकर काम करके एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला बी कितना दिन में करेगा, बी की बात बोल रहा है ना। दोनों का काम मतलब रेशियो कितना है काम का, एक और दो है ना, तो दोनों मिलाकर कितना, तीन, और टोटल दिन कितना लगा रहा है, 12। बी का बोला था, बी का जो एफिशिएंसी है यानी क्षमता कितना, 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे यानी कितना होगा, 12 या 36 दिन में क्या होगा, बी इस काम को कर सकता है ना। तो इसका आंसर जो है पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अब यहाँ भी है ना, ए की कार्य क्षमता जो है बी से दुगनी है, यानी ए की क्षमता एक है तो बी की क्षमता अगर एक है तो ए की कितना होगा, दो है ना। अब देखिए, क्षमता है काम करने की क्षमता। ठीक है। अब देखिए, दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर के काम 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं। ठीक है। ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये अकेला ए के बारे में बोल रहा है। अब देखिए, दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा, दो या कितना, तीन। कितना दिन लगा रहा है, 14 दिन लगा रहा है। किसका पूछ रहा है, ए का है ना। एक कितना दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितना, दो है, तो दो से भाग काटेंगे कितना, 7 बार में, यानी कितना होगा, 21 दिन है ना। यानी ए जो है अकेले इस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसका आंसर जो है बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, ए जो है एक कार्य को, ए जो है एक कार्य के 1/6 भाग 3 दिन में करता है। यानी ए जो है एक कार्य है, मतलब 1/6 भाग जो है, 1/6 भाग कितना दिन में करता है, 3 दिन में करता है ना। तो पूरा भाग, एक भाग यानी पूरा भाग कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। ठीक है। तो 2/3 भाग कितना दिन में करेगा, 2/3 भाग कितना दिन में करेगा, तो 18 गुने में क्या करेंगे, 2/3 करेंगे, काटेंगे इसको, 17 या 18 यानी कितना हो जाएगा, 12 दिन है ना। कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। तो इसका जो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं। ए किसी काम को 25 दिन में, चलिए ए जो है 25 दिन में, बी अकेला इस काम को 20 दिन में। बी जो है कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। चलिए पहले इतना हम लोग काम कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना, 100 होगा। ए की क्षमता 25 चौक 100, यानी ए की क्षमता कितना, 4 है, और बी की क्षमता कितना होगा, 20 25 100 यानी 5 है। ये क्षमता है, क्षमता है ना, कार्य करने की क्षमता है। अब आगे देखिए, ए काम शुरू करता है तथा 10 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। अब देखिए,
एक का कार्य क्षमता 4 है और ये 10 दिन तक किया, तो 4 गुने 10 है ना, 4 गुने 10 कितना, 40 काम ये कर चुका है 10 दिन में। तो 40 काम ये इसमें 100 में से कर चुका है ना, तो कितना बचेगा, यानी 60 काम और बचेगा। तो 10 दिन के बाद बी शामिल होता है, तब ए और बी दोनों अब आ गया, ए और बी आ गया, तो काम कितना बचा, 60 बचा है काम, है ना। तो 60 बचे, दोनों के एफिशिएंसी 5 4 9 है ना, भाग दीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी कितना 20/3, यानी कितना इसको लिख सकते हैं 6 तिया 18, यानी 2/3। मतलब शेष जो बचा हुआ काम है उसको कितना 6.2/3 दिन में करता है, दोनों ए बी मिल करके। तो टोटल बोला है ना, क्या है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त पूरा होगा, तो टोटल टाइम टोटल टाइम आपका हो जाएगा 10 दिन पहले लगल था, है 10 दिन ए किया है, तो 10 ये हो गया और प्लस में क्या 6.2/3 दिन, इस सब को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16.2/3 दिन, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, अमित और राजू किसी काम को 10 दिन में 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अमित और राजू, अमित को ए से और राजू को आर से सूचित करते हैं। ये जो है 10 दिन में करता है और राजू कितना 15 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना 30 होगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना 3 होगा और बी का एफिशिएंसी कितना होगा 2 होगा, है ना। अब देखिए आगे क्या है, राजू के 5 दिन काम करने के बाद, राजू 5 दिन काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है 2 काम, तो 5 दिन में कितना करेगा 2 गुने में 5, यानी कितना 10 काम कर देगा राजू, है ना। टोटल कितना 30 काम था ना, तो 10 काम घटाइए कितना बचेगा 20 काम और बच जाएगा। 20 काम बचने के बाद, है ना, और देखिए फिर बोला कि अमित शामिल हो जाता है 5 दिन करने, राजू को 5 दिन के करने के बाद अब अमित शामिल होता है। अब देखिए तो काम टोटल कितना बच गया 20 बच गया है, अब ये शामिल हो रहा है तो कितना टोटल काम कितना है, यानी अमित और राजू अब मिल करके जो शेष काम बच गया है, शेष कितना 20 बचा है, तो कितना दिन में दोनों के एफिशिएंसी कितना 5 हुआ, 5 चौक 20, यानी 4 दिन में इसको कर सकता है, ठीक है। अब तो क्या बोल रहा है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो काम कितने दिन लगा टोटल, है ना। तो टोटल काम, टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम, यानी राजू जो है कितना 5 दिन तक पहले किया, ठीक है, और दोनों मिल करके 4 दिन में किया, यानी टोटल कितना लगा 9 दिन में काम क्या हुआ पूरा हुआ। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है ए बी सी, ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में, बी 10 दिन में और सी 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम अगर करें तो पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। अच्छा, कितना समय लगेगा, ए बी और सी, ए 10 दिन में करता है, बी भी 10 दिन, और ये कितना 20 दिन, एलसीएम लेंगे कितना 20 होगा, ये जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना 2, बी का भी एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, सी का कितना 1 होगा। अगर तीनों मिल करके जाएगा, यानी ए बी और सी, काम टोटल कितना हुआ 20 हुआ, है ना। इफिशियंसी कितना हुआ 5, काटेंगे कितना 4, है ना। तो 4 दिन में क्या होगा काम, जो है तीनों मिल करके अगर करेगा तो 4 दिन में काम क्या होगा समाप्त हो जाएगा। तो इसका पार्ट ए जो है करेक्ट आंसर है। थैंक यू आप सभी को। वीडियो अगर पसंद आप लोग को आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सेशन चल रहा है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।